अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज ईद की शॉपिंग के लिए हम निकले हैं घर से बाहर और मामा ने भी ईद की शॉपिंग करनी थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो थी वो गाड़ी ड्राइव की। ड्राइविंग सीखने के बाद तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया इसमें। और गाड़ी चलाने का तो मज़ा ही बड़ा आता है जनाब। लेकिन फैसलाबाद की जो ट्रैफ़िक है वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली पाकिस्तान की सारी ट्रैफ़िक ही इस तरह है। बहरहाल एनीवेज़ हम लोग सबसे पहले खाड़ी पे गए, क्योंकि खाड़ी इज़ आवर फेवरेट आउटलेट। तो ये मेन आउटलेट है इधर, यहाँ पे हम गए हैं। और ईद के लिए मुझे कुछ ज़ाहिर सर्वे भी करना था शॉपिंग के लिए। और अभी बच्चे मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेली ही थी मामा पापा के साथ। मामा ने भी शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा कि चले मैं भी देख लूँगी कि किस तरह के कपड़े आ रहे हैं ईद में। और किस तरह ये जो ड्रेस था, सबसे पहले इसने मुझे अट्रैक्ट किया। रेड कलर का फ़्रॉक था, लॉन्ग वाला। आजकल आपको पता है कि जो लॉन्ग कपड़े हैं, लॉन्ग शर्ट्स है, फ्रॉक्स है, ये ज़्यादा इन है और अच्छे भी लगते हैं, आपको स्लिम लुक देते हैं, फ़िट लुक देते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था फ़्रॉक, और मैंने इसको अपनी चॉइस लिस्ट में रख लिया था सबसे पहले। इसके साथ साथ मैं देखती जा रही थी और बहुत खूबसूरत कपड़े थे, इतने एक से बढ़कर एक डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडर्ड और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे। और मेरा जो प्लान था अपने लिए ईद का ड्रेस लेने का, वो नियॉन कलर में था, इसलिए मेरी ज़्यादातर अटेंशन नियॉन की तरफ थी। ये जैसे नियॉन ग्रीन है, इसकी तरफ मेरी टेंशन थी। तो देख रही थी मैं कि मेरी रेंज के अंदर, क्योंकि आपको अपनी रेंज देखनी पड़ती है, आजकल बहुत महंगाई का ज़माना है, आपको भी पता है। और ये तो हमेशा से मेरी फ़ेवरेट लिस्ट में रहा, और आई थिंक सारों की फ़ेवरेट लिस्ट में ये कॉम्बिनेशंस है, वाइट एंड ब्लूज़। और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। लेकिन जनाब जिस पे थोड़ी सी भी एम्ब्रॉयडरी थी वो 10,000 की प्राइस तक जो था वो ड्रेस था। और इवन ये सिर्फ शर्ट्स ही 10,000 8,000 की थी। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई में आपको बजट को लेके चलना है। ये लाइलैक कलर का था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे था, वो वीडियोस नहीं बनाने दे रहे थे। ये अनस्टिच की तरफ मैं, ये देखिए नियॉन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और मैं जहाँ जा रही थी मैं नियॉन को ही देख रही थी। ये जो ड्रेस था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आई वॉन्टेड टू बाय इट, बट मेरे जहन में आया कि सिलवाना फिर टफ़ हो जाएगा इसको, तो सिलवाने वाले चक्करों में मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी। फिर एक खाड़ी से निकल के हम लोग इत्तेहाद पे आ गए थे। ये इत्तेहाद के कपड़े हैं, और इत्तेहाद के कपड़े मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत डिसेंट से और बहुत सिंपल से कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके कट्स नहीं हैं, और ये खुले कुर्ते हैं। जैसे हर टाइप का यहाँ पे ड्रेस था, यानी आपके ज़्यादातर इनके कुर्ते होते हैं, और एम्ब्रॉयडर्ड प्लेन कुर्ते भी थे। और कलर्स इतने खूबसूरत हैं इनके, और बड़ा सोफिस्टिकेट सा लगता है इंसान इनको पहन के, जैसे बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा ऐसा ही है। बहरहाल एक्सपेंसिव भी नॉर्मल ही रेंज में थे। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड के साथ था, शलवार और कुर्ता था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। लेकिन ये भी ऑब्वियसली 12,000 का था, और लेने को तो मैं ले सकती थी, बट मैंने इसको ऑप्शन में ही रखा कि अभी देखें बकरा ईद है, इतनी कोई गैदरिंग्स कोई आउट गोइंग नहीं होगी, तो घर में काम है, तो आई थिंक आई शुडंट स्पेंड टू मच मनी ऑन माई क्लॉथ्स। तो मैं इसी तरह देख रही थी, और मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे थे। ये जो दुपट्टा था ये था आई थिंक बनारसी टाइप ही दुपट्टा था, इसका कोई स्पेसिफिक नाम है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये भी 3,000 का कॉस्ट कर रहा था। अगर जैसे कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो प्लेन कपड़े पहनते उसके साथ ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह ये शर्ट थी। अब हम लाइमलाइट में आ गए थे। तो लाइमलाइट इज़ वेरी फेमस प्लेस फॉर गर्ल्स, और यहाँ पे आपको हर टाइप के कपड़े मिलते हैं। ये जो शर्ट थी, बस ये समझ, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया था। इसके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे, कूल, और इसके कट्स भी बहुत अच्छे थे। लाइमलाइट्स के जो कट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आपको स्लिम लुक भी देते हैं, और वैसे भी यंग लुक भी देते हैं। तो मुझे तो फिर ये अच्छा लगा, और मैंने इसको आउट कर दिया अपने लिए कि नहीं, ये तो मुझे लेना ही है। और इसमें लॉन्ग फ्रॉक्स भी थे, और लॉन्ग शर्ट्स भी थी। ये भी इवन लॉन्ग ही थी। और मुझे लॉन्ग अच्छे लगते हैं कपड़े, आपके ट्रेडिशनल से भी लगते हैं, और आप स्टाइलिश में भी लग जाते हैं। मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जो वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही लुक आपको देते हैं। और ये फ़्रॉक भी मुझे बहुत अच्छा कलरफुल सा लगा था, बड़ा कूल से कलर्स थे। मेरा दिल कर रहा था ये मैं अपनी बेटी के लिए ले लूँ, लेकिन ये बहुत लॉन्ग था, मैक्सी शेप में ये था फ़्रॉक। इस तरह मैं देख रही थी कपड़े। तो आप लोग भी जब ईद की शॉपिंग करते होगे, आप इसी तरह करते होगे, अपने बजट को देखते होगे, उसके बाद आपने माए तो सबसे एंड पे ही अपनी
शॉपिंग को करती हैं, तो मैं इसीलिए सब देख रही थी, अपने बच्चों के लिए भी नज़र में रख रही थी। तो ये जो थे ये शॉर्ट कुर्ते थे, जो बच्चियाँ टीन एजर्स हैं उनके लिए तो ये अच्छे हैं कि वो जीन्स के साथ ये कुर्ते पहन लेती हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है उनके। ये मुझे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी अक्सर पहनती हूँ जीन्स के साथ, और बड़े बड़े नाइस लगते हैं, कंफर्टेबल से लगते हैं ये। तो बड़े खूबसूरत कलर्स थे इनके, और सारे ही डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे। दिल कर रहा था कि 3-4 तो इकट्ठे से ही ले लो इसमें। फिर मैंने कहा चलो बच्चों के साथ आएंगे तो देख लेंगे कि जो उनको पसंद होगा वो ले लेंगे। और ये जो आर्टिकल है ये तो ज़रा पुराना था, लेकिन बड़ा कलरफुल और बहुत ही अच्छा था ये आर्टिकल। तो ये मुझे जो ड्रेस था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बहुत कूल कलर था, और उसने मुझे कहा भी था कि मुझे मामा रॉयल ब्लू कलर्स चाहिए, और इसमें नियॉन ग्रीन भी था जिसकी मुझे तलाश थी बड़ी देर से। तो मुझे ये भी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये भी एक ले लिया। और इसी तरह देख रहे थे, ये भी अच्छा ड्रेस है, और लेकिन मैंने लिया नहीं ये ड्रेस। ये कलर कॉम्बिनेशंस काफ़ी पुराने थे। तो इसी तरह मैं देख रही थी, और ड्रेसेस देखना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। आपके मसल्स फुल इन्वॉल्व होते हैं, आपकी आंखें, आप टोटली थक टूट जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो बहुत टफ़ है कि एक एक ड्रेस को देखना, उसके बजट्स को भी देखना अपने, और बहुत टफ़ होता है। हालांकि कहने को एंजॉय भी करता है इंसान इसके अंदर कि आप शॉपिंग पे आ रहे हैं, देखना भी एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है। और इस वक्त जो मेरी हेल्पर थी उसके हाथ में कैमरा था, उसने फुल घुमाया हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी चक्कर आ रहे होगी जैसे मुझे आ रहे तो डोंट वरी। तो आगे जूते भी इनके बहुत अच्छे हैं लाइमलाइट वालों के। लाइमलाइट एक ऐसा आउटलेट है कि इनके पास आपको हर टाइप की चीज़ें मिलती हैं, गर्लिश, लेडीज़ और टीनेजर लड़कियों की भी। और ये इधर से मैंने एक अनस्टिच भी शर्ट ले ली थी अपनी बेटी के लिए। तो जो जो चीज़ें बहुत अपील कर रही थी वो मैं ले रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, मेरी चॉइस पे। फिर भी मैं देख रही थी कि बच्चों को लेके आऊँगी, फिर भी वो, अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपनी चॉइसेस रखते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और माओ को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की चॉइसेस को देखें आप। इनके परफ्यूम्स भी अच्छे हैं लेकिन इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट और ये है इनके फैंसी ड्रेसेस और टू मच एक्सपेंसिव। और इनके क्लचेस भी अच्छे हैं, इनके पर्सेस भी अच्छे हैं, और ठीक है। इट्स आउटलेट वेयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग यू नीड। तो रीज़नेबल भी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छे है। और मैं बिलिंग फिर कर रही थी, इतना रश तो आज नहीं था वैसे, क्योंकि ये हम लोग, मुझे ये 2 वीक्स हो गए इस वीडियो को, इसलिए मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो जो थोड़ा बहुत मैंने लेने थे मैंने लिए हैं यहाँ से। उसके बाद हम घर चले गए थे, बहुत थक गए थे, मामा पापा के साथ ज़्यादा फिर नहीं सकते, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर हमने कहा कि चलो अब घर जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये फर्स्ट एपिसोड थी, और सेकंड एपिसोड हम देखेंगे शॉपिंग।